Indiscreet disposal of human waste, animal waste, medical waste, and other effluents into water bodies contaminates them deeply, thus rendering the water hazardous to health. In order to tide over this crisis, a national level program was launched in the state in 2008. The program is called National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program. It's being run by the Communication and Capacity Development Unit (CCDU) of the State Water and Sanitation Mission in collaboration with a Delhi-based NGO, VEMTEP. The significance of the program could be gauged from a simple statistic. Prevalence of diarrhea, a common waterborne disease, is 32.8% in J&K compared to its countrywide prevalence of barely 19.2%. The accent of the program lies on first-hand involvement of the community, which by itself creates a sense of belonging and makes the program quite result-oriented. पानी अगर आप चश्मे से लें, नदी से लें, कहीं से भी लें, इन इट्स ओन फॉर्म वो बिल्कुल प्योर होता है. उसमें गंदगी डालने वाले हम ही लोग होते हैं, चाहे वो टॉयलेट का पानी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो. पहले हम उसको गंदा करते हैं और फिर जब वो पानी बीमारी फैलाने लगता है तो हम चिंतित हो जाते हैं. आज ये रोल पीएचडी के डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है. पीएचडी आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी साफ करके दे सकता है, लेकिन अगर हमें साफ पानी का इस्तेमाल, साफ पानी को कैसे यूज़ करना है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं जो हमें बार बार परखने हैं, वो सब करना है, तो उसमें हमें हेल्प लेनी पड़ेगी रूरल डिपार्टमेंट की, जो कि सैनिटेशन के ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं. कहीं भी अगर हम गंदगी नहीं फैला के रखेंगे तो पानी जो बहेगा रिस्क के वापस ज़मीन में जाएगा, कभी भी गंदा नहीं होगा. In Ramban district of Jammu division, the awareness camps were organized at 11 places. At first look, Ramban appears to have no serious problem as regards the availability of water, since the mighty river Chenab runs through it. However, expert opinion discourages the use of the water for drinking purposes, and whatever is available through other sources is being subjected to rigorous tests courtesy the National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program. 264 samples of water were collected to check their usability. The exercise involved training to participants. जो पानी हो वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर हो, उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. हर जगह जो है वाटर सैंपल जो है वो टेस्ट किए जाएंगे. उनमें अगर किसी किस्म की कोई खराबी हो उसको दूर किया जाएगा. इसको एक मिशन के रूप में हम आगे चलाएंगे ताकि हर किसी को साफ पीने का पानी मैसर हो सके. जो वाटर टेस्टिंग किट स्कूल को दी गई है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी. हम जो साइंस के बच्चे हैं, सबसे पहले हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको हम सिखाएंगे, प्रैक्टिकल लैब में ले जाएंगे और उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने वाटर टेस्टिंग करनी है. और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बाकी जो बच्चे हैं उनको भी प्रैक्टिकल करवा के ये बताएंगे कि किस तरीके से आपने इस किट को इस्तेमाल करना है. उसका मैनुअल साथ है, इंस्ट्रक्शन साथ हैं, इसके कैसे कैसे डालना है, कौन सा रीजेंट कितना डालना है, और आराम से जो है रिजल्ट उनको आएंगे. उन रिजल्ट को वो इंटरप्रेट करेंगे. The expanse of the program was widened in Kishtwar district, where the camps were held at 14 places. People of the district have been insistently complaining about the poor quality of drinking water made available to them. 356 samples of water were gathered from different sources and subsequently subjected to quality check. हम चाहते हैं कि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे. अवेयरनेस कैंप, दीज विल बी द अवेयरनेस कैंप होंगे. मैसेज पहुंचे कि साफ पानी, सेफ पानी, और पानी की सेव भी करना, एक पानी की बचत भी कैसे की सकती है. एक नेचुरल सोर्स है, बड़ा कीमती है, क्योंकि ज़िंदगी जो है इसके बिना नहीं है. तो दूसरा सैनिटेशन पर जोर रखना है, और ब्लॉकों में पूरी इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे. अवेयरनेस कैंप स्टार्ट करेंगे, लोगों का मैसेज पहुंचेगा, और मैं कहना इस प्रोग्राम का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. Water is supposed to be amply fit for drinking, to ensure which the Riyasi district of Jammu division hosted awareness camps at 11 places. And the camps came alive to the palpable interest and enthusiasm of the participants. The exercise involved collection of 264 samples from different sources and their quality testing. The participation of school children in the effort provided a clear idea of its pervasive nature. जो 11 प्रोग्राम्स ज़िले के अलग अलग एरियाज़ में किए गए,
उसमें उस एरिया के वाटर सोर्सेस टेस्ट किए गए हैं और उसमें जो केमिकल एंड फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ सामने आई है वो इम्प्योरिटीज़ दूर करने के लिए हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेंगे। जैसे केमिकल इम्प्योरिटीज़ के लिए अलग एक्शन होगी, फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ के लिए अलग एक्शन होगी और इसके साथ साथ लोगों में भी अवेयरनेस पैदा किया जाएगा जिससे चलते कि लोग साफ़ सुथरा पानी पिए, जो हेल्दी पानी हो वही पिए और उससे वाटरबॉर्न डिसीजेस का फैलने का खतरा कम से कम हो रहा है। Samba district of Jammu division has traditionally been dependent on groundwater sources. The District Development Commissioner of Samba inaugurated the program, whereafter the awareness camps were held at 11 different venues. The enthusiastic participants were getting introduced to a new world, the world of health and hygiene. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोग्राम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बगैर वो कामयाब नहीं हो सकता है। तो एक कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को मोबिलाइज करना होगा हमें, तब ही जाके ना कि एक रूरल सैनिटेशन का या वाटर मैनेजमेंट का या सेफ ड्रिंकिंग वाटर का या जो भी उसमें एहतियात लेने हैं वो हो पाएंगे, बल्कि बाकी प्रोग्राम भी जो हैं वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से आगे बढ़ेंगे और आगे। As one camp was held after the other, faith of the people got showed up and thus the path towards success began to get easier. They collected 264 samples of water from different places and put them through quality check. In order to acknowledge their wholehearted participation in the program, the school children were given memento. Thus, the National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program achieved encouraging success in its replication phase 2 in Jammu Division. Kashmir Division has enjoyed its own share of success with the program. Until some time back, Ganderbal would be part of Srinagar district. Now that Ganderbal is in the process of coming into its own, substantial focus has been put by the District Administration, Communication and Capacity Development Unit of J&K Government, PAG Department and other aligned departments to ensure provision of clean drinking water to its people. जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं और जो वाटर क्वालिटी हैं, दे हैव टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ द वाटर। जो हमारे लोग पी रहे हैं क्या वो सही पानी है, उसमें कोई बीमारी का खतरा मत है, कंटेम्पलेटेड मत है, कोई और प्रॉब्लम मत है उस पानी को। ये उनका काम है मॉनिटरिंग करना उसका और अपनी रिपोर्ट्स बना देना। उसके लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग पे काफ़ी काम कर दिया है। इसमें कुछ NGOs ने ट्रेन किया हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशाज को, और भी ये जो हमारे रूरल डेवलपमेंट के अंडर नीचे दिस ग्राउंड लेवल पे जो भी हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिस वर्कर जो काम कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर में जो हमारे काम कर रहे हैं, उनके साथ ये टेकअप हो चुका है एंड दे हैव बीन गिवन द ट्रेनिंग कि कैसे ये मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे करना है, कैसे वाटर का। अभी ये कह रही थी मुझे कि वाटर का टेस्टिंग कैसे करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग भी दे दी है और वो किसी वक्त भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं बीमारी का खतरा हो तो वी कैन utilize the services of such manpower also. 10 awareness camps were held in Ganderbal district with the aim of making people conscious of the appropriate quality of water. 240 samples of water were gathered across the district. पानी को बचाना कैसे है इसके बारे में वो जानते तो हैं, ये शायद कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते। तो ये बार बार ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम से लोगों को ये जानकारी मिलती है कि ये जो पानी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी देर रह पाएगा। सोचने में ये लगता है कि नहीं बारिश आ रही है, पानी है, या आगे नदी नालों में पानी है, लेकिन जब हम पीने की पानी की बात करते हैं तो वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को, इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता है। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। जो टीम आई है हमारे इंस्टीट्यूशन में आज, तो ये बच्चों को समझा रहे हैं बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, बाय डिफरेंट टेस्ट्स। दे ट्राई टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स दैट हाउ what measures we will take, how we convert impure water into pure water. Dearth of clean drinking water is felt more seriously in the hilly districts of the state like Bandipora. The greater part of the district depends on groundwater, the quality of which has always been under the scanner. National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program intends to introduce a salutary change on this score itself.
A distinct feel of this aim was recorded during the 12 awareness camps held across Bandipora under the program. पहले तो हम लोगों को जो साफ इस पानी पीने के पानी की साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए अवेयर करते हैं, और उसकी जो टेस्टिंग है, जो हमारे आशाज हैं, तो उनको चूँकि टेस्टिंग किट्स भी दिए हैं, उनने इस बात का भी खास ख्याल उनने रखा है कि यहाँ के कहाँ क्या पोजीशन है पानी को साफ रखने की, और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए. The involvement of educational institutions in the implementation of the program is truly a welcome step, since the voices that emanate from the centers of knowledge carry handsome weightage. गांव के आगे पीछे के बच्चे अपने घर का पानी ला के टेस्ट कर सकते हैं कि वो ठीक है, प्योरीफाई है या नहीं, उनकी हेल्थ के लिए ठीक है, और उनके घर में अगर कोई डिजीज़ वगैरह है तो वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस बेसिस पे है, कि कोई कैल्शियम की या किसी और की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो. In the Anantnag district of South Kashmir, 14 camps were organized at different venues in connection with the program. Anantnag may have a place of its own in terms of different developmental parameters, but poor drinking water quality has always been a problem here. In order to find ways for its mitigation, 336 water samples were collected across the district. Of the total number of participants who registered their presence in the camps, 550 got trained enough to ensure further success for the program. और इस प्रोग्राम से हमें उन लोगों तक भी ये बात पहुंचती है जो नहीं जानते थे कि हमें टेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है. अब उनके लिए टेस्ट किट अवेलेबल रखी है, इन्होंने स्कूल में रखी हैं, और ख़ुद आके वो सैंपल जमा करके इनसे यहाँ टेस्ट करा सकते हैं, अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं. ऐसे प्रोग्राम गाँव में भी हूँ, ताकि वेल अवेयर हो जाए हर तरफ से. जितने भी छोटे हमारे गाँव हैं उनको भी पता लग जाए हाँ हमें साफ़ पानी मिल रहा है, या कहीं फिर भी अगर खामी रहती है वो हमें कहें, हम खामी इंशाल्लाह हम उनको भी दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे. Kashmir division has enjoyed its own share of success with the program. Shopian district of Kashmir, that was earlier part of the Pulwama district, has been grappling with several challenges ever since it ascended on the state's map as a district. One such challenge being availability of safe drinking water. National Rural Drinking Water Quality Monitoring and Surveillance Program is sure to play a critical role in ensuring nectar of life, that is, clean drinking water for the district. Under the program, field staff of PHE department, Anganwadi workers, students and grassroots level workers of other shades joined hands to become willing participants in the elaborate training camps. कंबाइंडली जो प्रोग्राम किया है आज, इसे हम उम्मीद करते हैं कि सभी इलाके को फ़ायदा हो जाएगा और हमें पता भी लग जाएगा किस इलाके में पानी ठीक है, किस में नहीं है. The camps were held at 10 different places. The training involved familiarizing the participants with the genesis of the different types of contamination, the potential effects, and finally the ways to get rid of it. खाने से पहले अपने हाथों को धोएं, शौच के बाद अपने हाथों को धोएं. ये की हाइजीन प्रैक्टिस में आता है हमारा व्यवहार परिवर्तन के लिए. दूसरा, जो हमारे पानी का रखरखाव है, जो पानी का हमारा पीने का, ढकने का, रखने का तरीका है, उसको निकालने का तरीका है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है. जो कूड़ा कचरा हम बाहर इधर उधर फेंक देते हैं, उसको सेफ डिस्पोजल की उसकी ज़रूरत है. पानी की उचित निकासी की ज़रूरत है. जो कि गंदा पानी है वो किचन गार्डन वगैरह में यूज़ किया जाए, इधर उधर ना फैले, जिससे मक्खी मच्छर जो और डिजीज़ फैलती हैं वो सब ना हो सकें. लोगों को यहाँ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इंडायरेक्टली टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा, डाइसेंट्री, डायरिया भी यहाँ पे जो कैंप हुआ था उसमें भी एपिडेमिक डायरिया केसेस हमारे पास काफ़ी आए. हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. मगर जो आज बेमटेप ने और CCDU ने आज ये प्रोग्राम हाई सेकेंडरी स्कूल में जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी अवेयरनेस हमारे लोगों में आई है. लोकल पीपल्स को हम अब अवेयर कर सकते हैं. जो इन्होंने वाटर प्यूरीफाई करने के हमें नए नए तरीके बताए और हमें इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताया कि हमारे वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. उससे हमारे लोगों में आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लोगों में जागृति आएगी और लोग पानी पीने से पहले काफ़ी उसका समाधान ढूंढेंगे कि कैसे हम उसको प्यूरीफाई करें. In Bandipora, 288 samples were collected in all and 331 participants got trained enough to take the process forward. ट्रेनिंग मंज हेच साफ सफाई कूच इंसानस खतर जरूरी
तिकाज गंदगी मुतलिक सिर्फ बेमार फैलान वारिया किस्मक बेमार आब दस्त वारिया बेमार फैलान अस कित कन पज साफ सफाई थावन पन्निस गरस मज पर्नुक ओंद पोक पर्नुक गाम अगर अस पन्ने घर पे करो स्टार्ट सह रोज वारिया बेस्ट अमी ट्रेनिंग मज हेच अस वाटर टेस्टिंग तिकाज ज्यादा बेमार आब पे वथान अस हेको आब बॉयल कर युथ बेमार वेमार वाथन आइंदस खतर कहें गरस मज हेकान यह टेस्ट कर आबुक अत मज वुचान अत मज कूत खराबी ना साफ कूत तो साफ कूत ना साफ आब सत बेमार वथान अम खतर पेवान वनान क्या वन पे महकम वाले करान पे तिमन इतला दिवान दपान ये आबस मज द्राव यीजा खराबी तिम तथ साफ करान CCD WMTEP वालों ने हमें एक किट दिया है जिसके ज़रिए हम पानी को टेस्ट कर सकते हैं और उन्होंने हमको भी एक किट दिया जिसको हमने अपने गांव में लिया और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी ट्रेनिंग सीखी है और हम देख सकते हैं कि ये पानी ठीक है या ख़राब है।